नमस्कार दोस्तों, हमारे सनातन धर्म और वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी बातों का नियमों का जिक्र किया गया है जो सीधे तौर पर हमारे घर की आर्थिक स्थिति और खुशहाली से जुड़ी होती है। कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां या आदतें अपना लेते हैं जो हमारे घर में दरिद्रता, कंगाली और तनाव का कारण बनती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के अनुसार ऐसी 11 आदतों के बारे में विस्तार से बात करेंगे जिन्हें तुरंत बदल देना चाहिए। अगर आपके घर में भी पैसा टिकता नहीं है, बीमारियां बनी रहती है या हमेशा कलह रहती है, तो मुमकिन है कि इस 11 आदतों में से कोई न कोई आदत आपके घर में भी हो रही है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अपने जीवन को खुशहाल और समृद्ध बना सकें। आइए जानते हैं पूरी वीडियो में। हमारी पहली आदत है रोटी को सीधे गैस की आंच पर पकाना। आजकल समय बचाने के चक्कर में लगभग हर घर में रोटी को तवे से उतार कर सीधे गैस की हाई फ्लेम पर सेका जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इसे अग्निदेव का अपमान माना जाता है। भोजन को हमेशा तवे पर ही कपड़े या चिमटे की मदद से घुमाकर सेकना चाहिए। इसके अलावा विज्ञान भी कहता है कि सीधे एलपीजी की आंच पर रोटी सेकने से उसमें हानिकारक कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जमा हो जाती है, जो कैंसर और पेट की गंभीर बीमारियों का कारण बनती है। इसलिए सेहत और समृद्धि दोनों के लिए इस आदत को आज ही बदलें। दूसरी बड़ी आदत है बाथरूम में खाली बाल्टी रखना। वास्तुशास्त्र के अनुसार बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए। खाली बाल्टी घर में नकारात्मक ऊर्जा को खींचती है और इससे पैसों की तंगी शुरू हो जाती है। अगर बाल्टी खाली रखनी ही है तो उसे हमेशा उल्टा करके रखें। सबसे बेहतर उपाय यह है कि आप बाथरूम की बाल्टी को हमेशा साफ पानी से भर कर रखें। विशेषकर रात के समय भरा हुआ पानी खुशहाली और लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक माना जाता है। तीसरी आदत है शाम के समय या सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाना। शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। सूर्यास्त के बाद का समय माता लक्ष्मी के आगमन का समय होता है। यदि आप उस समय झाड़ू लगाते हैं तो आप घर की सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी को घर से बाहर ढकेल देते हैं। अगर किसी वजह से शाम को सफाई करनी भी पड़े तो कूड़े को घर से बाहर ना फेंकें, बल्कि एक कोने में रख दें और सुबह बाहर निकालें। चौथी आदत है रात को सिंक में जूठे बर्तन छोड़ देना। कई लोग रात का खाना खाने के बाद बर्तनों को सुबह धोने के लिए छोड़ देते हैं। वास्तु के अनुसार रात भर रसोई में जूठे बर्तन रखने से माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं और राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। इससे घर के सदस्यों में मानसिक तनाव और व्यापार में घाटा होने लगता है। रात को सोने से पहले रसोई को हमेशा साफ करके ही सोएं।
5वीं आदत है मुख्य द्वार पर गंदगी रखना या जूते चप्पल फैलाना। घर का मुख्य द्वार वह स्थान है जहाँ से लक्ष्मी जी और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। यदि आपके मेन गेट के सामने ही कचरा रहता है, जूते चप्पल उल्टे सीधे बिखरे रहते हैं, तो वहाँ राहु का वास हो जाता है। इससे बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, घर में बेवजह के विवाद होते हैं और बरकत पूरी तरह रुक जाती है। अगला है 6ठी आदत, घर के नलों से पानी का टपकना। अगर आपकी रसोई या बाथरूम का कोई नल खराब है और उससे लगातार पानी टपक रहा है, तो इसे वास्तु में बेहद अशुभ माना जाता है। टपकता हुआ पानी इस बात का संकेत है कि आपके घर से पैसा भी इसी पानी की तरह धीरे धीरे बह जाएगा। इससे कर्ज की स्थिति पैदा होती है और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए खराब नल को तुरंत ही ठीक कराएं। 7वीं आदत है बिस्तर पर बैठकर भोजन करना। बिस्तर सोने और आराम करने की जगह है। जब हम वहाँ बैठकर खाना खाते हैं तो अन्नपूर्णा माता का अनादर होता है। शास्त्रों के अनुसार इससे इंसान पर कर्ज बढ़ता है, भाग्य रूठ जाता है और घर में बीमारियां पैर पसारने लगती हैं। भोजन हमेशा जमीन पर आसन बिछाकर या डाइनिंग टेबल पर बैठकर ही करना चाहिए। 8वीं आदत है गोधूली बेला यानी शाम के समय सोना। जो लोग बिना किसी बीमारी या मजबूरी के रोज शाम को सूर्यास्त के समय सोते हैं, उनके घर में दरिद्रता का वास निश्चित ही हो जाता है। यह समय पूजा पाठ, ध्यान और दिया जलाने का होता है, न कि सोने का। इस समय सोने से शरीर में आलस्य बढ़ता है, सकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और भाग्य कमजोर होता है। 9वीं आदत है घर में सूखे या मुरझाए हुए पौधे को रखना। पौधे हमारे घर में प्राण वायु और सकारात्मकता लाते हैं, लेकिन अगर आपके घर के गमले में पौधे सूख चुके हैं या सड़ रहे हैं तो वे तुरंत नकारात्मक ऊर्जा छोड़ना शुरू कर देते हैं। इससे घर के बच्चे की और व्यापार की उन्नति रुक जाती है। सूखे पौधों को तुरंत हटाएं और घर में कभी भी कैक्टस जैसे कांटेदार पौधे न लगाएं। 10वीं आदत है टूटे हुए कांच, आईने या चटके हुए बर्तनों को संभाल कर रखना। कई बार हल्के से चटके हुए कप या प्लेट को हम फेंकने के बजाय इस्तेमाल करते रहते हैं। वास्तु शास्त्र में टूटा हुआ कांच या बर्तन भयंकर कंगाली का कारण माना गया है। यह घर के सदस्यों के बीच दरार पैदा करता है, मानसिक शांति को नष्ट करता है और घर में क्लेश बढ़ाता है। 11वीं और आखिरी आदत है पैर घसीट कर चलना या बैठे बैठे लगातार पैर हिलाना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई व्यक्ति बिना वजह बैठे बैठे अपने पैर हिलाता है तो उसका चंद्रमा और कुंडली का मान सम्मान कमजोर होता है। वहीं पैर घसीटकर चलने से भी राहु दोष उत्पन्न होता है, जिससे अचानक धन की हानि होती है और व्यक्ति हमेशा अनजानी चिंताओं से घिरा रहता है।
तो दोस्तों ये थी वो 11 आदतें जो अनजाने में भी हमारे हंसते खेलते परिवार को दरिद्रता की ओर ले जाती है। बदलाव हमेशा छोटी छोटी आदतों से ही शुरू होता है। अगर आपके अंदर या आपके घर में इसमें से कोई आदत है तो उसे आज ही छोड़ दें और अपने घर में सुख समृद्धि का स्वागत करें। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और आपका इसके पीछे क्या विचार है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस गलतियों से बच सके और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता लक्ष्मी।